हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन प्रस्तावित है और अधिकांश विद्यार्थी भी अपनी योग्यता के अनुसार उन परीक्षाओं की तैयारी में जुट चुके हैं। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी अधिकांश लोगों को इंतजार होता है 26 नवंबर। ये एक विशेष तिथि है जब छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है और इसके आधार पर फरवरी माह में प्रारंभिक परीक्षा तथा जून माह में मुख्य परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इस बार भी सेम वही कंडीशन है, मतलब 26 नवंबर को आपका विज्ञापन जारी होगा और प्राप्त जानकारी के आधार पर इस बार 168 या उससे भी अधिक पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी होगा। तो आप इंतजार बिल्कुल भी मत कीजिए और अपनी तैयारी में आज ही जुट जाइए। अब सबसे प्रमुख मुद्दा आता है कि हम तैयारी किस तरीके से करें। तो ध्यान रखिए, विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं ये दो प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो काफी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, किसी कारणवश उनका प्रारंभिक परीक्षा में चयन नहीं हो पा रहा है अथवा प्रारंभिक परीक्षा में चयन हो भी जा रहा है, मुख्य परीक्षा में भी जा रहे हैं लेकिन वहां सफलता मिल रही है, या कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको वांछित पद की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, अर्थात ये विद्यार्थी 3-3, 4-4 साल से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और दूसरे वो स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है मूलतः उन विद्यार्थियों के लिए है जो पहली बार प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो किसी भी एग्जाम की हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहला होता है कि हम उसके सिलेबस को बहुत ध्यान से देखें। तो यहां पर जो मेरा मेन फोकस है, जो प्रारंभिक परीक्षा में फर्स्ट पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जिसमें आपका 100 क्वेश्चन होते हैं, उस 100 क्वेश्चन में आपका 50 क्वेश्चन आपका भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित होता है, जबकि 50% क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ की जो राजनीतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक परिस्थितियां हैं उस पर आधारित होता है। तो आप ध्यान देंगे कि छत्तीसगढ़ से संबंधित जो प्रश्न हैं या उसका जो मार्गदर्शन है विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रदान किया जा रहा है और अधिकांश विद्यार्थी छत्तीसगढ़ में जो मूल निवास कर रहे हैं वो किसी कोचिंग संस्थान की सहायता के बगैर भी इस टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होती है आपका जो भारत का सामान्य ज्ञान है, भारत का सामान्य ज्ञान जिसमें आपका भारत का संविधान, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, ठीक है, अर्थव्यवस्था, इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। तो इनको हम कैसे तैयारी करें, खास करके जब हमारे पास कम समय हो। तो इसका सबसे जो सही तरीका है कि वो आप पहले सिलेबस को देखिए, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को देखिए और उसके अनुरूप अपनी तैयारी को आप अंजाम दीजिए। यहां पर जो पीएससी प्रारंभिक परीक्षा का पेपर को हम देख रहे हैं तो उसमें हर वर्ष कुछ ना कुछ नया होता है। नया बोलने का मतलब क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से बहुत अधिक संख्या में प्रश्न दे दिए जाते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ आपका कि आर्थिक सर्वे से 8-10 क्वेश्चन दे दिया गया, विद्यार्थियों ने आर्थिक सर्वे को लगातार पढ़ना शुरू कर दिया। नेक्स्ट टाइम क्या हुआ आपका भारतीय दर्शन से संबंधित प्रश्न दे दिया गया, लोगों ने भारतीय दर्शन के अध्ययन पे पूरा फोकस कर दिया। पिछले साल 2020 की प्रारंभिक परीक्षा का यदि हम देखते हैं तो लगभग आपका 10 से 11 क्वेश्चन विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित था। तो कुल मिलाकर के पेपर को देखने से यह समझ में आता है कि हमको जब तक सिलेबस के अकॉर्डिंग पूर्ण तैयारी हम नहीं करेंगे हमको कामयाबी नहीं मिलेगी। ये पूर्ण तैयारी किस तरीके से करते हैं, इसका सबसे बढ़िया तरीका मेरे द्वारा जो प्रस्तावित किया जा रहा है वो ये है कि आप अपने स्तर पर तो तैयारी करते ही रहिए, लेकिन हम जो पीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न हैं उनको विस्तार से विश्लेषण करके आप तक पहुंचाएं जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि हो सके। तो इसी सीरीज में आज यहां पर मेरे सामने ये पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2020 का सेट बी, ये आप देख सकते हैं, पेपर 1 सेट बी 2020 प्रारंभिक परीक्षा का ये प्रश्न पत्र मेरे सामने है। इसी को मैं क्वेश्चन को यहां पर एक एक करके आपका एक्सप्लेन करूंगा, आप ध्यान से देखिए, आपको समझ में आते जाएगा कि हम किस स्तर पे पढ़ाई करते हैं और अपनी कामयाबी को सुनिश्चित करते हैं। तो आइए यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 54 तक के क्वेश्चन की मैंने एनालिसिस की। तो इस दौरान मैंने पाया कि ये जो आपका इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है 51, 52, 53, 54 और ये जो क्वेश्चंस हैं मुख्य रूप से जो भी ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन होते हैं उस पर मूलतः फोकस्ड क्वेश्चन है। तो आइए यहां पर क्वेश्चन नंबर 51 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 आप क्वेश्चन पर कहीं से भी प्राप्त कर लेंगे
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर अपने को करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब ये आपका एक प्रकार से असर्शन रीजन मतलब कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो यहां पर देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दे रहा है, जेबी कृपलानी फॉर्म द किसान मजदूर प्रजा पार्टी इन जुलाई 1952। ये पहला स्टेटमेंट है आपका। जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि भाई ये आचार्य जेबी कृपलानी हैं कौन। तो आपको ध्यान रखना है कि आचार्य जेबी कृपलानी जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, ये वही जेबी कृपलानी की बात यहां पर हो रही है, ध्यान देंगे। ठीक है, तो आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा यहां पर जो लिखा हुआ है आपका जुलाई 1952 में जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। रॉन्ग स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि इन्होंने जो आपका गठन किया था किसान मजदूर प्रजा पार्टी, इसका गठन हुआ था आपका ध्यान रखेंगे 1951 में। तो यहां पर जो फर्स्ट पॉइंट है जिसमें बोला जा रहा है जेबी कृपलानी फॉर्म्ड द किसान मजदूर प्रजा पार्टी इन जुलाई 1952, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। आया ध्यान में। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जेबी कृपलानी ने किसान मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किया था, लेकिन ये गठन कब हुआ था आपका 1951 में, और 1952 में इन्होंने अपनी इस पार्टी का विलय कर दिया था किसमें, आपका समाजवादी पार्टी में। तो यहां पर आप देख सकते हैं किसान मजदूर प्रजा पार्टी 1951 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया आचार्य जेबी कृपलानी के द्वारा, और 1952 में इसको मिला दिया गया किसके साथ आपका ध्यान रखेंगे, समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी के साथ इसको मिला दिया गया, और दोनों को मिला करके एक नया नाम आ गया क्या आपके पास यहां पे, प्रजा समाजवादी पार्टी। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो पहला स्टेटमेंट है आपका वो रॉन्ग है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है पीसी घोष एंड टी प्रकाशम वर एसोसिएटेड विद किसान मजदूर प्रजा पार्टी, ये सही स्टेटमेंट है। मतलब यहां पर आपका पीसी घोष और टी प्रकाशम ये लोग किसान मजदूर प्रजा पार्टी के मेंबर थे। ये सही स्टेटमेंट है, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से यहां पर पीएससी के द्वारा जो अमेंडेड मॉडल आंसर जारी किया गया उसके अकॉर्डिंग आंसर लिया गया यहां पर बी, जिसमें कहा गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग व्हाइल द सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका आंसर बना आपका बी आंसर बना। तो आप पीएससी का अमेंडेड मॉडल आंसर भी देखिए, क्वेश्चन पेपर को भी देखिए, और साथ में इसका जो आपका एक्सप्लेनेशन है उस पर भी आप अच्छे तरीके से ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है आपका, ये देखिए, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा। तो यहां पर जो ऑप्शन आपको दिया हुआ है राधाकांत देव, इसको स्थापित करने वाले कौन थे, ध्यान रखना है नाम यहां पर आपका ये राधाकांत देव। ठीक है, राधाकांत देव के द्वारा इसको स्थापित किया गया। कब, ध्यान रखेंगे यहां पर आपका 1851 इसको एस्टेब्लिश कब किया गया, मतलब यहां पर आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय राधाकांत देव इन 1851। इन्होंने इसको स्थापित किया, और इसमें जो स्थापना के दौरान इसका जो सम्मेलन किया गया था यह किया गया था आपका कोलकाता में, और इसकी अध्यक्षता भी इन्हीं के द्वारा यहां पर की गई थी, यह आप ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन है हु आर द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो आपको ध्यान रखना है राधाकांत देव यही इसके फाउंडर मेंबर हैं, और इन्होंने ही आपका प्रेसिडेंट के रूप में जो इसका पहला सम्मेलन हुआ वहां पर ये मौजूद थे। ये आपका पहला सम्मेलन कहां हुआ था, ध्यान रखेंगे कोलकाता में। नेक्स्ट यहां पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53, व्हेन वाज द त्रिपुरी सेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि त्रिपुरी सेशन मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो दो अधिवेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कौन कौन से दो अधिवेशन है आप ध्यान रखेंगे। एक तो आपका यहां पर क्या ये 1938 और दूसरा आपका क्या है 1939। ये दो कांग्रेस के जो अधिवेशन हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट।
वेरी इंपॉर्टेंट। किस बेस पर? तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, यहां पर विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे 1938 में यह अधिवेशन हुआ था आपका हरिपुरा। हरिपुरा कहां है? आप ध्यान रखेंगे, ये गुजरात, ठीक है। और दूसरा मतलब यहां पर ये जो अधिवेशन हुआ था, यह अधिवेशन हुआ था आपका ध्यान रखेंगे 19 फरवरी से लेकर के आपका 22 फरवरी के बीच में यह सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और यहां पर जो सुभाष चंद्र बोस हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। यहां पर ये आया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ये निर्विरोध यहां पर निर्वाचित हुए थे, ठीक है। मतलब इनके अपोजिशन में कोई भी मेंबर नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1939 में अगला जो अधिवेशन हुआ कहां पर आपका? ये त्रिपुरी। त्रिपुरी है आपका मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास स्थित है, ध्यान रखेंगे त्रिपुरी। तो यहां पर जब अधिवेशन हुआ तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन यहां पर आपका निर्वाचित कौन हुए? ध्यान रखना यहां पर सुभाष चंद्र बोस। और यहीं पर आपका ये जो सम्मेलन हुआ था, ये सम्मेलन कब हुआ था? आपका ध्यान रखेंगे मार्च 1939 का ये सम्मेलन है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए, ठीक है। तो यहां से गांधी जी और नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के मध्य राजनीतिक गतिरोध प्रारंभ हो गया और आगे चल करके अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन किया और रिजाइन करके इन्होंने आपका 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ये इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, ध्यान देंगे। तो यहां पर ये क्वेश्चन को पीएससी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। कैंसिल इसलिए किया गया है क्योंकि यहां पर क्वेश्चन नंबर 53 में यहां पर लिखा हुआ है मनोनीत। मनोनीत, तो मनोनीत का जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या होना था? नॉमिनेटेड, जबकि इंग्लिश में वर्ड इसका क्या लिखा हुआ है? इलेक्टेड, ठीक है। तो इंग्लिश में ये क्वेश्चन हमारा सही है, लेकिन हिंदी में क्या है? मनोनीत शब्द लिख दिया है, ये गलत है। तो मनोनीत की जगह क्या होना था? निर्वाचित होता, तब यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहां पर 53 नंबर का क्वेश्चन, व्हेन वाज द त्रिपुरी सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विच नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो यहां पर इंग्लिश के अकॉर्डिंग यदि हम जाते हैं तो हमारा आंसर सही बनेगा इसका 1939, लेकिन हिंदी में उसके जगह इलेक्टेड की जगह क्या होना था? निर्वाचित होना था, जबकि मनोनीत लिखा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन को पीएससी के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। तो आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यहां पर जो क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 आपका ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना की थी। इसकी स्थापना की थी आपका किसने? तो आप ध्यान देंगे एनएम जोशी। एनएम जोशी बोलने का मतलब क्या है? इनका पूरा नाम है आपका ये नारायण मल्हार जोशी। इनका पूरा नाम क्या है? ये नारायण मल्हार जोशी। इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो आप ध्यान रखेंगे कि जो आपका एटक है, इसके फाउंडर कौन थे? तो इसके फाउंडर थे एनएम जोशी। 1920 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया या स्टेबलाइज किया गया, लेकिन इसके जो चेयरमैन बनाए गए थे, उस चेयरमैन बनाया गया था किसको? आपका लाला लाजपत राय को। तो यहां पर आप ध्यान देंगे अच्छे तरीके से कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड बाय एनएम जोशी इन 1920, ठीक है, बट द फर्स्ट चेयरमैन वाज लाला लाजपत राय। तो इस तरीके से क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन आपको क्लियर होना चाहिए। और यहां पर जो हमने शुरू में आपका देखा, तो ये ऑलमोस्ट क्वेश्चन इतने, मतलब जो 4 क्वेश्चन मैंने यहां पर आपका एक्सप्लेन किया, इसमें से 2 जो क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन आपका शुरू में जो किसान मजदूर पार्टी की बात किया, और दूसरा आपका क्या है? ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन एसोसिएशन। तो ये क्या है?
इंडिया में जो लेबर एसोसिएशन है या जो श्रमिक संगठन है उससे संबंधित क्वेश्चन है। मतलब अब जो हम नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होना चाहिए कि इंडिया में जितने भी लेबर एसोसिएशन हैं या उनका इतिहास क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमको पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए प्रसारित करूंगा उसमें यही रहेगा, भारत में जो मजदूर संगठन है या उनका जो यूनियन है, कौन कौन से यूनियन काम कर रहे हैं, भारत का पहला मजदूर यूनियन कौन था, इस टाइप के कॉन्सेप्ट हमारे रहेंगे। तो बिल्कुल आप अपनी तैयारी में जुट जाइए और वीडियो को लगातार देखिए।